तो पहरा जरूर लगा दिया गया होगा, रशीद अहमद ने कहा, क्योंकि अब तो इस पर कातलाना हमला भी हो चुका है। खास आदमी बोला, मुमकिन है ऐसा ही हुआ है। मैंने जो कुछ वहाँ देखा है और जो कुछ मैंने अपने खुफिया ज़राए से मालूम किया है वो मैंने आपको बता दिया है। कुतुबुद्दीन ने शेर खान से पूछा, शेर खान क्या ख्याल है तुम्हारा? शेर खान ने खास आदमी से कहा, मेरे भाई, हमें दो बातों की तस्दीक शुदा रिपोर्ट मिलनी बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि इस दफ़ा भी डॉक्टर प्लाई को इसी बरगद के दरख्त वाले कमरे में रखा गया है। दूसरी ये बात कि डॉक्टर प्लाई के कमरे के बाहर कितने जवान रात को पहरे पर होते हैं। खास आदमी ने कहा, ये मैं आपको कल पता करके बता सकता हूँ। खास आदमी दूसरे दिन रात को आने का कहकर चला गया। कुतुबुद्दीन कहने लगा, इस दुश्मन इस्लाम को इस जगह काबू किया जा सकता है। अगर ये यहाँ से भी निकल गया तो फिर इसको हलाक करना दुश्वार हो जाएगा। रशीद अहमद ने कहा, मेरा अपना भी यही ख्याल है। मुजाहिद शहाद अली कहने लगा, अगर तो ये डॉक्टर प्लाई इसी जगह रात को सोता है जहाँ अपने आदमी ने बताया है, तो फिर इसे हलाक करना नामुमकिन काम नहीं है। सिर्फ समझदारी और अक्लमंदी से काम लेने की ज़रूरत होगी। अब इन्हें अपने खास आदमी का इंतज़ार था, क्योंकि इसकी तस्दीक शुदा रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोई हिकमत अमली तैयार की जा सकती थी। शेर खान ने सिर्फ इतना पूछा, रामपट्टी के जंगल तक ले जाने के लिए हमें किसी गाइड की ज़रूरत होगी। कुतुबुद्दीन ने कहा, यह काम अपना खास आदमी ही करेगा। वो रामपट्टी जंगल के किनारे तक तुम लोगों के साथ जाएगा। रात को अपना खास आदमी पूरी रिपोर्ट लेकर एन वक्त पर आ गया। इसने बताया कि इस दफ़ा भी डॉक्टर प्लाई को रिसर्च सेंटर के बरगद के दरख्त वाले कमरे में ही रखा गया है, क्योंकि इस खुफिया रिसर्च सेंटर में इससे ज़्यादा आरामदा कमरा और कोई नहीं है। दूसरे ये कि डॉक्टर प्लाई के कमरे के लान में सिर्फ रात को 2 सिक्योरिटी गार्ड पहरे पर होते हैं। रात 1 बजे तक ड्यूटी देते हैं। इसके बाद दूसरे 2 आदमी ड्यूटी देने आ जाते हैं। जब मतलूबा इतलात की तस्दीक हो गई तो उसके बाद डॉक्टर प्लाई को ठिकाने लगाने के अहम मिशन पर गौर व फिक्र शुरू हो गया। खास आदमी मतलूबा इतलात बहम पहुंचा कर चला गया था। खुफिया पनाहगाह के छोटे से कमरे में रशीद अहमद, कुतुबुद्दीन और शेर खान और शहाद अली थे। शेर खान कहने लगा, हमें इस मिशन पर अमल करने के सिलसिले में मेरे ख्याल में इस पुराने कब्रिस्तान को बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल करना होगा, जिसका जिक्र अपने आदमी ने किया है और जो रिसर्च सेंटर के अखबी दीवार से थोड़े फासले पर ही वाक़या है। रशीद अहमद ने अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा, इसके लिए तो फिर आप लोगों को एक दिन पहले वहां जाकर कब्रिस्तान का मुशाहदा करना पड़ेगा। मुजाहिद शहाद अली बोला, मेरे ख्याल में इसकी ना तो कोई ज़रूरत है और ना ही हमारे पास इतना वक्त है। जिस रात हम अपने मिशन पर निकलेंगे इसी वक्त कब्रिस्तान का भी जायजा ले लेंगे। कुतुबुद्दीन ने शहाद अली के ख्याल की तायद की और कहा, शहाद अली ठीक कह रहा है, हमें इस काम को ज्यादा लटकाना नहीं चाहिए। कोई पता नहीं कि भारतीय हुकूमत डॉक्टर प्लाई को वहां से भी किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दे। शेर खान बोला, इसलिए मैं चाहता हूं कि मजीद ताखीर के बगैर हमें इस मुहिम पर निकल पड़ना चाहिए। इंशाअल्लाह इस बार हम जरूर कामयाब होंगे, चाहे हमारी अपनी जान क्यों न चली जाए, लेकिन इस दुश्मन इस्लाम को जरूर जहन्नम रसीद करेंगे। वहां एकदम खामोशी छा गई। जिस इस्लामी जज्बे में सरशार होकर कमांडर शेर खान ने यह बात कही थी, वही जज्बा वहां पर मौजूद तमाम मुजाहिदों के सीनों में मोहज़न था। वो रात गुजर गई। अगले दिन सुबह सुबह शेर खान ने कुतुबुद्दीन से कहा कि अपने खास आदमी को बुलवा कर ये कहा जाए, जैसे भी हो वो हमें आज शाम से पहले पहले इसकी तस्दीक कर दे कि डॉक्टर प्लाई रिसर्च सेंटर में मौजूद है और वो कहीं जा नहीं रहा। ये बहुत ज़रूरी है। शेर खान ने कहा, डॉक्टर प्लाई की वहां पर मौजूदगी की तस्दीक के बाद ही हम आज रात अपने मिशन पर निकलेंगे। कुतुबुद्दीन ने इसी वक्त एक मुजाहिद के हाथ अपने खास आदमी को शेर खान का पैगाम पहुंचा दिया। आधे घंटे बाद मुजाहिद ने आकर बताया कि पैगाम पहुंचा दिया गया है और अपने खास आदमी ने कहा है कि वो शाम को आकर रिपोर्ट देगा। इसके बाद शेर खान और मुजाहिद शहाद अली ने मुहिम की तैयारियां शुरू कर दी। पहले इनका ख्याल था कि वो साधुओं के बेस में ही जाएंगे, लेकिन कुतुबुद्दीन और रशीद अहमद से मशवरे के बाद ये इरादा तर्क कर दिया गया और ये तय पाया और शेर खान और शहाद अली शिकारियों के लिबास में जाएंगे। शिकारियों की वर्दी में इन्हें असला और दीगर हथियार साथ रखने में भी आसानी होगी और कोई अगर पूछे तो वो कह सकते हैं कि हम जंगल में शिकार खेलने आए थे मगर रास्ता भटक कर इधर आ निकले। कुतुबुद्दीन ने कहा, रामपट्टी के जंगल में दाखिल होते वक्त तुम्हें बेहद मुहतात रहना होगा। मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा, लेकिन तुम्हें जंगल के किनारे तक ही ले जा सकूंगा। इसके आगे वॉच सेंटर की सर्च लाइट की घूमती फिरती रोशनी भी होगी
और गश्त करते फौजी जवानों के दस्ते भी होंगे। मुजाहिद शाहद अली ने कहा, हम इन बातों को जहन में रखेंगे। तुम लोग अपने साथ क्या क्या ले जाना चाहोगे? रशीद अहमद ने पूछा। शेर खान बोला, हमें ज्यादा असला इस वक्त अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। हमें छुपकर शब्बे खून मारना है और दुश्मन इस्लाम डॉक्टर पलाई को ख़त्म करना है। मेरा ख्याल है 2 स्टीन गन्ने, कुछ फालतू मैगजीन सिर्फ हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए और 3-3 दस्ती बम काफ़ी होंगे। और कमांडो चाकू? कुतुबुद्दीन ने पूछा। शेर खान ने कहा, वो तो हर हालत में हमारे पास रहेंगे। तीसरे पहर तक तमाम ज़रूरी इंतजाम कर लिए गए। शेर खान और शाहद अली ने शिकारियों वाली खाकी बुश शर्ट और पतलूने और फौजी टाइप के बूट पहन लिए। चमड़े के छोटे थैलों में शिकारी यानी कमांडो चाकू और फालतू मैगजीन रख लिए। 3-3 दस्ती बम इन्होंने अपनी बुश शर्ट की जेबों में रखने थे। दोनों स्टीन गनों की नालियों पर साइलेंसर चढ़ा दिए गए थे। जब शाम का अंधेरा छाने लगा तो इनका खास आदमी रिपोर्ट देने वादे के मुताबिक आ गया। कुतुबुद्दीन ने पूछा, क्या रिपोर्ट लाए हो? खास आदमी ने कहा, आज शाम तक की रिपोर्ट यह है कि डॉक्टर पलाई रिसर्च सेंटर में ही है और ऐसे कोई आसान नहीं थे कि जिससे ये ज़ाहिर हुआ हो कि आज रात इसे कहीं बाहर जाना है। मुझे यकीन है कि रात को वो अपने कमरे में ही सोएगा। प्रोग्राम ये तय पाया कि रात के 11 बजे कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहद अली एक बंद जीप में बैठकर कुतुबुद्दीन के साथ खुफिया पनाहगाह से निकल पड़ेंगे। इनकी पनाहगाह और मौजूदा शहर से रामपट्टी का जंगल तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है, जो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में तय हो जाएगा। रात का खाना खाने के बाद कुतुबुद्दीन, शेर खान और मुजाहिद शाहद अली ने अपनी अपनी गाड़ियों पर वक्त मिला लिया। रात के ठीक 11 बजे ये तीनों मुजाहिद पनाहगाह से निकलकर अपने मिशन पर रवाना हो गए। मौसम ठीक था। 3 दिन पहले बारिश हो चुकी थी। आसमान पर सितारे निकले हुए थे। चांद ने आधी रात के बाद तुलू होना था। इनकी बस जीप शहर से निकलने के बाद ऊपर त्रिचनापुली की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन के साथ कच्ची सड़क पर चल पड़ी। शहर की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता बहुत पीछे रह गईं। कच्ची सड़क खाली पड़ी थी। रात की तारीकी और सन्नाटे में बंद जीप काफी रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ दौड़ती चली जा रही थी। आधे घंटे के बाद रेलवे लाइन की दोनों जानब खेतों का सिलसिला खत्म हो गया और वीरान इलाका आ गया। कुतुबुद्दीन जीप चला रहा था। कमांडो शेर खान इसके साथ बैठा था। कुतुबुद्दीन कहने लगा, रामपट्टी का जंगल अब ज्यादा दूर नहीं है। कुछ देर के बाद शेर खान को सितारों की धुंधली रोशनी में दूर एक स्याह दीवार सी दिखाई दी। कुतुबुद्दीन ने कहा, वहां से रामपट्टी का जंगल शुरू हो जाता है। कुतुबुद्दीन ने जीप की रफ्तार आहिस्ता कर दी और रेलवे लाइन से हटकर एक मैदान में से गुजर रहे थे, जहां झाड़ियों और घास के अलावा कहीं कहीं नारियल और ताड़ के दरख्तों के झुंड भी नजर आ रहे थे। जंगल की स्याह दीवार करीब आ गई थी। ये दीवार नहीं थी, बल्कि जंगल के घने दरख्तों की कतार थी, जो निसफ दायरे की शक्ल में मशरक से मगरब की तरफ चली गई थी। जीप की बत्तियां गुल कर दी गई थी और वो झाड़ियों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। एक जगह आकर इन्हें जंगल के एक जानब रोशनी का गोल दायरा सा दिखाई दिया। ये छोटा गोल दायरा दरख्तों की ऊपर से होकर दूसरी तरफ निकल गया। कुतुबुद्दीन ने जीप रोक ली और इंजन बंद कर दिया। कहने लगा, इससे आगे जीप को ले जाना खतरे का बायस हो सकता है। तीनों मुजाहिद जीप से उतर पड़े। कुतुबुद्दीन ने गोल रोशनी की तरफ इशारा किया और बोला, ये वॉच टावर की सर्च लाइट की रोशनी है। तुम्हें इस रोशनी से हर सूरत में अपने आप को बचाना होगा। अगर तुम इस रोशनी की जद में आ गए तो तुम पर गोलियों की बुछाड़ें पड़नी शुरू हो जाएंगी। अपना असला वगैरह एक बार फिर चेक कर लो। यहाँ से आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहद अली ने अपना असला वगैरह फौरन चेक किया। शेर खान ने कुतुबुद्दीन से कहा, मेरा ख्याल है तुम अब वापस चले जाओ। तुम्हें हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं आगे क्या सूरत हाल बन जाए। जो कुछ भी होगा हम इससे खुद ही निपट लेंगे। अगर हम अपने मिशन में कामयाब हो गए तो खुद ही वापस आ जाएंगे। अगर मर गए तो हमारा कहा सुना माफ कर देना। खुदा हाफिज। इतना कहकर कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहद अली जंगल की तरफ चल पड़े। कुतुबुद्दीन वहीं से वापस हो गया। कुतुबुद्दीन ने इन दोनों को जंगल के इस कोने की तरफ उतारा था, जहां बिल्कुल सीध में जंगल के अंदर सबसे पहले पुराना वीरान कब्रिस्तान आता था और उसके बाद वो बरगद का दरख्त, जिसके 5-10 फुट के फासले पर खुफिया रिसर्च सेंटर के इस कमरे की अकबी दीवार वाक़या थी, जिसमें डॉक्टर पलाई रात को सोता था। अभी दोनों कमांडो जंगल के किनारे वाले दरख्तों की कतार से काफी फासले पर थे कि मगरब की जानिब पहाड़ी टीले के पीछे से चांद निकल आया।
चांद की फीकी फीकी रोशनी इतनी ज्यादा नहीं थी कि इन्हें दूर से देखा जा सकता। फिर भी दोनों होशियार हो गए, क्योंकि दूर से और कुछ नहीं तो इनके हिलते जुलते साए जरूर नजर आ सकते थे, और दुश्मन को खबरदार करने के लिए यही काफी था। वह खामोशी से एक दूसरे के पीछे चले जा रहे थे। शेर खान आगे आगे था। स्टीन गनें इन्होंने कांधों से लटका रखी थी। वो आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। जंगल करीब होता जा रहा था। दोनों जानब से रिसर्च लाइटों रोशनियों के छोटे दायरे दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं जानब थोड़ी थोड़ी देर के बाद घूमते जाते थे। शेर खान ने शाहद अली से कहा, हमें ये बात खास तौर पर नोट करनी होगी कि सर्च लाइट की रोशनियां कितने वक्फे के बाद दरख्तों के नीचे पड़ती हैं। शाहद अली ने चलते चलते कहा, मैंने जो अंदाजा लगाया है कि इसके मुताबिक हर सर्च लाइट की रोशनी में 15 या 16 सेकंड का फासला होता है। इसका मतलब है, शेर खान बोला, कि हमें इन 15 या 16 सेकंड में हर हालत में जंगल के अंदर दाखिल होना होगा। इसके साथ ही साथ हमें गश्ती दस्तों से भी खबरदार रहना होगा। कुतुबुद्दीन ने कहा था कि रात के वक्त फौजी सिपाहियों की पेट्रोलिंग पार्टी भी गश्त लगाती रहती है। मुजाहिद शाहद अली ने कहा, अपनी तरफ से तो हम फोंक फोंक कर कदम रखेंगे, बाकी अल्लाह मालिक। दबी आवाज में बातें करते वो जंगल के एक करीब आकर एक जगह ऊंची जंगली झाड़ियों की ओट में बैठ के और नजरें जमाकर जंगल के किनारे वाले दरख्तों की ऊंची स्याह दीवार को और इनके तनों के आगे गर्दिश करने वाली सर्च लाइट की रोशनियों को देखने लगे। शेर खान ने उंगली से एक तरफ इशारा करके आहिस्ता से कहा, शाहद अली, हम इस जगह से जंगल में दाखिल होंगे। जिस तरफ शेर खान ने इशारा किया था, इस जगह एक छोटा सा टिब्बा था। फीकी चांदनी में टिब्बे का साया दूर तक पड़ रहा था। वो झुककर टिब्बे की तरफ तेज तेज कदमों से चलने लगे। टिब्बे के साए में आकर वो टिब्बे डलवान दीवार के साथ लगकर बैठ गए और माहौल का इस निगाहों से जायजा लेने लगे। सर्च लाइट की रोशनी का दायरा इनसे कोई 20 फुट के फासले पर से गुजर जाता था। एक दायरे के बाद दूसरा दायरा आ जाता था। रोशनी के दोनों दायरों के दरमियान बमुश्किल 3 सेकंड का फासला वक्फा होता था। लेकिन जब एक बार सर्च लाइट की रोशनी बुझ जाती थी तो 15-16 सेकंड के बाद फिर से सर्च लाइट रोशन हो जाती थी और इसके रोशन दायरे दरख्तों के आगे से गुजरने लगते थे। इसकी वजह से दरख्तों के नीचे और आसपास के तमाम झाड़ियों और घास साफ नजर आने लगती थी। इस वक्त अगर कोई खरगोश भी वहां से गुजरता तो दूर से देखा जा सकता था। सर्च लाइट के वॉच टावर एक दूसरे से काफी फासले पर थे, लेकिन इन्हें बता दिया गया था कि दोनों वॉच टावर पर मशीन गनों की पोस्टें हैं और जंगल का ये सारा इलाका इनकी फायरिंग की जद में है। कमांडर शेर खान और शाहद अली सरगोशियों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शेर खान ने कहा, रोशनी के दायरे के दरमियान सिर्फ 3 सेकंड का वक्फा होता है। हमें रोशनी के दायरे के दरमियान से गुजरने के बजाय इस वक्त जंगल में घुसना चाहिए जब 15-16 सेकंड के वक्फे के लिए सर्च लाइट बुझी होती है। शाहद अली ने आहिस्ता से जवाब दिया, हमें ऐसा ही करना चाहिए। शेर खान ने शाहद अली को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, याद रखना, जंगल में घुसने और सर्च लाइट की रेंज से दूर होते ही हम फौरन जमीन पर औंधे लेट जाएंगे और जब तक मैं कोई इशारा ना करूं हम इसी तरह लेटे रहेंगे। नागमंदिर के नाकाम तजर्बे और शाहद अली की जज्बातीपन की वजह से शेर खान अब इसके बारे में बहुत मुहतात हो गया था और इसे अपनी जेर हदायत रखना चाहता था। दूसरी जानब मुजाहिद शाहद अली को भी एहसास हो चुका था कि इसे इस किस्म के कमांडो ऑपरेशन के सिलसिले में अभी शेर खान से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। चुनांचे वो एक लम्हे के लिए भी बुरा माने बगैर शेर खान की हदायत पर अमल कर रहा था। दोनों की नजरें सर्च लाइट के आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश करते दायरे पर लगी थी। रोशनी के दोनों दायरे एक दूसरे के पीछे कुछ दूर तक जाकर फिर वापस आ जाते थे। इसी तरह दूसरे सर्च टावर की रोशनियों के दायरे इससे आगे के हिस्से में गर्दिश कर रहे थे। यूं इन वॉच टावरों की सर्च लाइटों ने जंगल के इर्द गिर्द के सारे इलाके को घेरे में ले रखा था। अब एकदम से सर्च लाइट की रोशनियां बुझ तो शेर खान ने शाहद अली को सरगोशी में कहा, सेकंड गिनते जाना। शेर खान ने भी सेकंड गिनने शुरू कर दिए। ठीक 17 सेकंड के वक्फे के बाद सर्च लाइटें दोबारा रोशन हो गईं। शाहद अली ने सरगोशी में कहा, 17 सेकंड। शेर खान ने आहिस्ता से कहा, 17 सेकंड। अब दूसरी बार रोशनियां बुझ गईं तो हम जंगल में घुस जाएंगे। ओके ओके। मुजाहिद शाहद अली ने सरगोशी में जवाब दिया। रोशनी के दायरे की चमक पे जंगल के अंदर दरख्तों के दरमियान का इलाका बहुत हद तक दिखाई दे रहा था। दरख्तों के तने जंगल अंदर दूर तक चले गए थे। इनके दरमियान ऊंची घास भी थी और ऊंची ऊंची झाड़ियां भी थी। शेर खान ने कुतुबुद्दीन की हदायत के मुताबिक सिमत का तयन जहन में कर लिया था।
दोनों इस इंतजार में थे कि सर्च लाइटों की रोशनियां गुल हों तो वो जंगल में घुस जाएं। अपना तयन वक्त पूरा करने के बाद रोशनियां बुझ गईं। जैसे ही रोशनी बुझी, दोनों कमांडो झुककर दौड़ते हुए जंगल के दरख्तों में घुस के चंद कदम अंदर दौड़ने के बाद एकदम जमीन पर औंधे लेट गए। अचानक सर्च लाइट की रोशनियां फिर से बेदार हो गईं और जहां से दोनों कमांडो दौड़कर वो सारा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। दोनों झाड़ियां और घास में बेबस हरकत पड़े थे। जब एक बार फिर रोशनियां बुझ गईं तो वो औंधे लेटे लेटे आगे को रेंकने लगे। जिस वक्त जंगल में रोशनियां हो रही थी तो शेर खान ने देख लिया था और तसल्ली कर ली थी कि वहां आसपास कोई गश्ती पार्टी नजर नहीं आ रही थी। काफी दूर तक दोनों कमांडो मुजाहिद झाड़ियों में कोहनियों के बल रेंगते रहे। अब वो अंधेरे में थे। इनके अकब में जो सर्च लाइट की रोशनी थी वो इन तक नहीं पहुंच रही थी। शेर खान ने अपने पीछे शहाद अली को हाथ हिलाकर इशारा किया। दोनों उठ बैठे और चारों तरफ अपनी अकाबी निगाहों से अंधेरे में देखने लगे।